हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल वन लाइन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, मैं आज़ाद चौहान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो साइकोलॉजी बाल मनोविज्ञान का क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रैक्टिस सेट बनेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करा दूंगा। ठीक है, बाकी आपकी जिम्मेदारी है कि आप कैसे पढ़ते हैं कैसे नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हाँ, जितना करा दूंगा दोस्तों उससे बाहर कुछ भी नहीं समझिए। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगता है और पेपर और पेन लेके दोस्तों ज़रूर आप नोट करिएगा और लास्ट में ज़रूर कमेंट करिएगा कि 30 में से आपने कितना सही किया हुआ है। ठीक है, करेंगे ना? हाँ, चलिए पेपर और पेन लेके रेडी हो जाइए। चलिए, पहला क्वेश्चन कि बच्चों में व्यक्तिगत शैक्षिक विभिन्नता का प्रमुख कारण है ए वंशानुक्रम, बी वातावरण, सी बुद्धि का अंतर और डी वंशानुक्रम तथा वातावरण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मेरे बताने से पहले ही आप अपना सही आंसर लगा लेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी वंशानुक्रम तथा वातावरण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला बताइएगा, अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते ही छोटे छोटे प्रश्न पूछता है, वह बच्चों को कौन सा परीक्षण कर रहा है? जब मान लीजिए जब आप टीचर बन जाएंगे तो आप स्कूल में जाते हैं, जब कक्षा में जाते हैं तो बच्चों से छोटे छोटे प्रश्न पूछते हैं, तो आप बच्चों को कौन सा परीक्षण कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो कौन सा परीक्षण है? ए मौखिक, बी लिखित, सी प्रायोगिक और डी क्रियात्मक। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो उम्मीद करता हूँ आप सही आंसर लगा लिए होंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए मौखिक। क्योंकि जब भी हो जाएगा शिक्षक अध्यापक जब भी जाएगा करें उसमें आप प्रवेश करेंगे तो जो पढ़ाए रहेंगे आप जाहिर है कि उससे रिलेटेड कुछ पूछेंगे कि बच्चों को मैंने कल पढ़ाया था वो आ रहा है कि सब भूल गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, चलिए कि अध्यापक छात्रों की व्यक्तिगत विभेद किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से जान सकता है? अध्यापक छात्रों की व्यक्तिगत विभेद किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से जान सकता है? ए निबंध लिखवाकर, बी वाद विवाद प्रतियोगिता से, सी परीक्षा परिणाम से और डी मनोवैज्ञानिक परीक्षण से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? डी मनोवैज्ञानिक परीक्षण से। चलिए अगला देखते हैं। अगला बताइए, किस विधि में अंतर ध्यानकर्ता बच्चों या माता पिता या अध्यापक से मिलकर विविध प्रश्न पूछता है? ए साक्षात्कार विधि से, बी व्यक्तिक विधि से, सी निरीक्षण विधि से और डी प्रयोगात्मक विधि से। तो किस विधि से प्रश्न पूछता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए सॉरी गाइस, ए हो जाएगा आपका सही, साक्षात्कार विधि से। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों, हम आराम से पढ़ेंगे, जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम से पहले हम अच्छी तैयारी कर लेंगे। ठीक है, चलिए कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश किस आयोग ने की थी? कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो ये नई शिक्षा नीति, बी कोठारी कमेटी, सी बेसिक शिक्षा समिति और डी यशपाल समिति। तो किसने की थी दोस्तों कि कंप्यूटर पढ़ाया जाए? तो ए नई शिक्षा समिति ने सिफारिश की थी। आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला, आपका स्थानांतरण ऐसे क्षेत्र में होता है जहाँ की भाषा आप समझ नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे? स्थानांतरण का प्रयास करेंगे? नहीं, जो होगा देखा जाएगा। भाषा सीखने का प्रयास करेंगे। और डी कहता है अधिकाधिक मौन रहेंगे। नहीं दोस्तों, मौन रहने की जरूरत नहीं है आपको, भाषा सीखने का प्रयास करना है। क्या करना है? भाषा सीखने का प्रयास करना है। आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण कार्य में दैनिक जीवन की घटनाओं का समावेश करने से क्या होता है? शिक्षक कार्य में दैनिक जीवन की घटनाओं का
समावेश करने से क्या होता है? ए, छात्र प्रसन्न रहते हैं। बी, अध्यापक को ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता है। सी, शिक्षण रुचि सरल तथा उपयोगी बनता है। और डी, कक्षा में शांति बनी रहती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। क्या? शिक्षण रुचिकर सरल तथा उपयोगी बनता है। ठीक है, चलिए चलिए अगला देखते हैं। जरूर कमेंट करके बताना प्यारे साथियों कि कैसा है रहा प्रैक्टिस सेट आपके लिए। ठीक है, थोड़ा इसको जूम इन कर देता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छे से पूरा दिखे। चलिए, आजकल छोटे बच्चों पर पुस्तकों का बोझ अधिक होता है, इसके हानिकारक होने का संबंध में क्या राय है? तो दोस्तों, आजकल के जो बच्चे होते हैं, जब आप पढ़ने भेजते हैं 4 साल 3 साल 5 साल की उम्र में, तो आप उनको बहुत ज़्यादा लोड देकर मत भेजिए, ज़्यादा बुकें मत दीजिए उनको। ठीक है, यही क्वेश्चन कहने का मतलब कि आजकल की बात हो रही है, जो छोटे बच्चों पर पुस्तकों का बोझ अधिक होता है, उसके हानिकारक होने के संबंध में आपकी क्या राय है? उससे क्या हानि हो सकती है? ए, प्रत्येक छात्र का अध्ययन नहीं कर सकता। बी, अधिक भार से मानसिक विकास अवरुद्ध होता है। राइट। सी, अध्ययन के प्रति अरुचि उत्पन्न होती है। और डी, कंधे की हड्डी पर कुप्रभाव पड़ता है। तो सही आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, अधिक भार से मानसिक विकास पर अवरुद्ध पड़ता है। ठीक है, तो आप अपने बच्चों के साथ ऐसे मत करना दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। चलिए, छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु क्या करना चाहिए? ए, शिक्षक को स्वयं श्रम करना चाहिए। बी, भाषण देना चाहिए। सी, छात्रों को अवसर देना चाहिए। और डी, श्रमजीवी लोगों के उदाहरण देने चाहिए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? सी, छात्रों को अवसर देना चाहिए। ठीक है, सही बात है दोस्तों, छात्रों को अवसर देना चाहिए। जब भी आप स्कूल में आप पढ़ाते हैं तो छात्रों को डरवा कर मत रखिए, क्योंकि एक टीचर की ये महानता नहीं होती है। वो उनको ये सोचना चाहिए कि मैं जितना बच्चों को पढ़ाया हूँ, बच्चे हमसे पूछें, सवाल जवाब करें। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, थोड़ा परीक्षा समीप आने पर पाठ्यक्रम पूरा न होने की दशा में अध्यापक को चाहिए कि क्या चाहिए? ए, छात्रों को स्वयं पाठ्यक्रम पूरा करने को कहे। बी, कुछ चुनिंदा प्रश्न करवा देंगे। सी, घर बुलाकर पाठ्यक्रम पूरा करेंगे। और डी, अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम पूरा करेंगे। तो क्या करेंगे? अगर आप टीचर हो जाएंगे तो आप टीचर की दृष्टि से सोचिए एक क्वेश्चन पे, ना कि बच्चे की दृष्टि से सोचें। आप टीचर क्या कह रहा है, टीचर की बात हो रही है तो आप टीचर बन जाइए। ठीक है, क्योंकि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करें, मास्टर बनना चाहते हैं दोस्तों, तो जिस क्वेश्चन में अगर मास्टर की बात हो रही है तो आप मास्टर बन जाइए। और जहाँ बच्चे की बात हो रही है तो बच्चे की बन जाइए। क्वेश्चन आपका मैं कहता हूँ गलत नहीं होगा 100%। चलिए, इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। ये कहता है छात्रों को स्वयं पाठ्यक्रम पूरा करने को कहेंगे। बी, कुछ चुनिंदा प्रश्न करवा देंगे। सी, घर बुलाकर पाठ्यक्रम पूरा करेंगे। और डी, अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम पूरा करेंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी इज राइट क्वेश्चन। अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम पूरा करेंगे। सही बात है दोस्तों, क्योंकि अतिरिक्त समय देकर बच्चों को पाठ्यक्रम पूरा करवा देना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सी छात्रों को प्रेरित करने वाली विधि है? ए, प्रशंसा। बी, दंड। सी, डांटना। और डी, ज्यादा अंक देना। तो कौन सी है दोस्तों? ए आपका सही हो जाएगा। क्या? प्रशंसा करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। शिक्षा शब्द समानार्थी है किसका? शिक्षा शब्द समानार्थी है। ए, निर्देश का। बी, विद्यालयीकरण का। और सी, प्रशिक्षण का। और दोस्तों डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? डी, सभी। निर्देश का भी, विद्यालयीकरण का भी और प्रशिक्षण का भी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ए, जवाहरलाल नेहरू। बी, हुमायूं कबीर। सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। और डी, सरोजनी नायडू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। दोस्तों आप नोट करते चलना, क्वेश्चनों को मैं बार बार नहीं कहूँगा। ठीक है, आप अंत तक वीडियो को देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बीच में छोड़ के मत जाइएगा दोस्तों। ठीक है, कोई भी वीडियो आप देख रहे हैं, चाहे कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो आप बीच में छोड़ के अधूरा कभी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा हो सकता है कहीं आपसे एग्जाम में पूछ देगा आगे वाला क्वेश्चन,
और आप पढ़े नहीं रहेंगे, कहीं आपका 1-2 नंबर सिलेक्शन रुक जाता है, तो मैं नहीं चाहता हूँ किसी भाई बहन का सिलेक्शन रुके। ठीक है, चलिए। कक्षा में छात्रों की संख्या कम क्यों होनी चाहिए? ए, छात्र पर शिक्षक के व्यक्तिगत ध्यानपूर्वक हेतु, बी, भीड़ कम करने हेतु, सी, अधिक फीस प्राप्त करने हेतु, और डी, इनमें से कोई नहीं। जो क्वेश्चन मैं कहता हूँ आपको समझ में ना आया, वो क्वेश्चन को रिपीट करके आप पढ़ लेना। ठीक है प्यारे साथियों, कि कक्षा में छात्रों की संख्या कम क्यों होनी चाहिए। पूछ रहा है कि अगर एक कक्षा है तो उसमें छात्रों की संख्या कम क्यों होनी चाहिए, तो क्यों होनी चाहिए दोस्तों, मैंने अभी आपके सामने चारों ऑप्शन को पढ़ा, तो इसका सही आंसर भी हम देख लेते हैं। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए। क्या? छात्र पर शिक्षक के व्यक्तिगत ध्यानपूर्वक ध्यानकर्षण हेतु। क्या? छात्र पर शिक्षक के व्यक्तिगत ध्यानकर्षण हेतु। चलिए अगला देखते हैं। प्रतिभाशाली की क्या विशेषता होती है? प्रतिभाशाली बच्चे की क्या विशेषता होती है? तो ए कहता है अध्ययन में रुचि और रुचि, बी, सेवा भाव, सी, मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता, और डी, पर्यटन में रुचि। तो किस में होती है प्रतिभाशाली बच्चे की रुचि दोस्तों? सी में होती है, मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा भारत में संविधान के किस धारा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने की घोषणा या प्रावधान है दोस्तों? ए धारा है 33, बी धारा 24, अभी मैं आपको 2 ऑप्शन और नीचे दिखाता हूं दोस्तों, सी धारा 45 और डी धारा 13। तो किस धारा में है दोस्तों? तो आपका सी सही हो जाएगा। क्या? धारा 45 में है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय पर्यावरण से प्रभावित होता है? ए बुद्धि, बी शारीरिक वृद्धि, सी स्वभाव, और डी सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर आपका हो जाएगा क्या? सी स्वभाव। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से किस कारण से बालक में कुंठा जन्म लेती है? ए व्यक्तिगत अक्षमता के फलस्वरूप, बी प्रोत्साहन के अभाव के परिणाम स्वरूप, सी अभिप्रेरकों के संघर्ष के फलस्वरूप, और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? ए। क्या? ए व्यक्तिगत क्षमता के फलस्वरूप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप जरूर 300 प्रश्न करेंगे और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपने कितना सही किया कितना गलत। ठीक है, सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व नहीं है? भाषावाद, प्रकृतिवाद, और सी जातिवाद, डी संप्रदायवाद। तो कौन सा है दोस्तों? तो कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी प्रतिवाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। चलिए 50 का देखते हैं दोस्तों। किस परीक्षण में विश्वसनीयता अधिक होती है? ए कहता है कि निबंधात्मक, बी संक्षिप्त प्रश्न परीक्षण, सी वस्तुनिष्ठ परीक्षण, और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? वस्तुनिष्ठ परीक्षण। मैं आपको क्वेश्चन का आंसर इस दिखा देता हूं दोस्तों कि आप अपने पेपर पर सही क्वेश्चन जो गलत किए हैं उसको सही ठीक कर लें। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला का जवाब दीजिएगा जरूर कि परिवार शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? परिवार शिक्षा का दोस्तों किस प्रकार का साधन है? ए औपचारिक साधन, बी अनौपचारिक साधन, सी औपचारिकेतर साधन, और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा बी। क्या? बी अनौपचारिक साधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों कि विद्यालय का कार्य होता है क्या होता है? विद्यालय का कार्य क्या होता है? आप भी पढ़ने गए हैं, आप एक स्टूडेंट के माध्यम से सोचेंगे तब भी और टीचर के माध्यम से सोचेंगे तब भी। तो विद्यालय क्या होता है? तो दोस्तों ए संस्कृति का संरक्षण होता है, संस्कृति का संरक्षण होता है, बी संस्कृति का परिष्करण होता है, सी संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण होता है, और डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका सही क्या हो जाएगा? डी।
क्या हो जाएगा डी, क्योंकि विद्यालय का जो कार्य होता है उससे जो बच्चे जाते हैं वो संस्कृति का संरक्षण भी करते हैं, संस्कृति का परिष्करण भी करते हैं और संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किस वर्ग का मान जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? मध्यमान कहते हैं, बी बहुलांक कहते हैं, सी मध्यांक कहते हैं और डी मध्यांक कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको क्या कहते हैं? ए इसका सही हो जाएगा, मध्यमान कहते हैं। ठीक है, आपसे एग्जाम में इससे क्वेश्चन एक पूछता है दोस्तों, आप गलत ना करके आना साथियों। मैं सोचता हूँ कि जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती की वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और मास्टर बन जाए। ठीक है, तो आप मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको अच्छी मेहनत करनी होगी, कड़ी मेहनत करनी होगी दोस्तों। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि निरौपचारिक शिक्षा का साधन नहीं है। ए सिनेमा घर, बी कक्षा शिक्षण, सी टीवी और डी परिवार। तो कौन सा है दोस्तों? निरौपचारिक शिक्षा का साधन नहीं है, तो आपका कौन सा है? बी आपका सही हो जाएगा, कक्षा निरीक्षण। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो ऐसा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको पूरा दिखे। निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत आती है? ए मूल्यांकन विधि, बी कथा बोध विधि और सी साक्षात्कार विधि, डी आपका सभी। तो दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, सभी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सभी। ठीक है दोस्तों, तबीयत सही नहीं इसलिए मैं थोड़ा तेज नहीं बोल पा रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। फिर भी मैं कितनी भी तबीयत खराब रहेगी मैं दोस्तों आप लोगों के साथ हूँ। ठीक है, नारी शिक्षा के क्षेत्र में क्या समस्या है? ए शिक्षा की समस्या, बी स्त्री शिक्षा में अपव्यय, सी शिक्षिकाओं की समस्या और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा दोस्तों कि सर्वप्रथम खुला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी या कहाँ की गई थी? तो ए 1972 में भारत में, बी 1969 में अमेरिका में, सी 1970 में इंग्लैंड में और डी 1969 में रूस में। तो कहाँ की गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी 1970 में इंग्लैंड में। जब भी आपसे एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछे गलत मत करके आना प्यारा साथी। ठीक है, सर्वप्रथम खुला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इंग्लैंड में की गई थी। किस सन में की गई थी? तो 1970 में की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस स्तर की शिक्षा के साधन संबंध कराने की बात कही गई है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में किस स्तर की शिक्षा का साधन उपलब्ध कराने की बात कही दोस्तों? ए प्राथमिक शिक्षा, बी माध्यमिक शिक्षा, सी उच्च शिक्षा और डी उपरोक्त सभी। तो किसकी बात की गई है दोस्तों? माध्यमिक शिक्षा की। पहला आपका सही हो जाएगा, माध्यमिक शिक्षा। ठीक है, याद रखिएगा, गलत मत करके आना मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चलिए, शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए किस आयोग ने संस्तुति की थी? ए माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 में, भारतीय शिक्षा आयोग 1964, यशपाल समिति 1992 और नई शिक्षा नीति 1986। तो किस में की थी दोस्तों? बी आपका सही हो जाएगा, भारतीय शिक्षा आयोग 1964 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आप जरूर कमेंट करके बताना प्यारे साथियों कि आपने कितना सही किया हुआ है। ठीक है, चलिए। बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है? ए पाठ्यक्रम द्वारा, बी विद्यालय में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा, सी अनुशासन प्रक्रिया द्वारा और डी कक्षा शिक्षण द्वारा। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, विद्यालय में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा। दोस्तों वीडियो पसंद आया मेरे प्यारे साथियों तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ सिलेक्शन से रिलेटेड बातें होंगी और जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वही सब कराए जाएंगे। इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा दोस्तों, जितना मैं करा दूंगा उससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछे जाएगा। ठीक है।